हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज मैंने सोचा था कि एक पॉडकास्ट शुरू करूंगा। पर ये पॉडकास्ट एक नेचुरल पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिनिक पे बैठा हूँ और मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट जुड़ रहे हैं जिनके साथ जो हादसा हुआ है, जो जो इनके साथ हुआ है वो आज आपको बताएंगे। और किस तरह से एक पेशेंट को हम गलत डायग्नोस करके और उसका बार बार उसके गलत टेस्ट करा के उसको कैसे हम डरा देते हैं, और पेशेंट नहीं भी मरीज होते हुए मरीज बन जाता है। और बीमारी कुछ होती है, इलाज कुछ होता है। और लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि शायद इनका मेरे से मिलना था। मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलाज हमेशा दिमाग से होना चाहिए, ना दिल और दिमाग दोनों से इलाज होना चाहिए, ना कि सिर्फ 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 टेस्ट के भरोसे रह के आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। और आधे से ज़्यादा रिपोर्टें गलत होती है, ये भी मैं बता दूं। चाहे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, चाहे एमआरआई की रिपोर्ट्स हों, इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाहे सीटी स्कैन की रिपोर्ट हो, आप इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आधे से ज़्यादा रिपोर्टिंग गलत होती है। मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा किस तरह से गलत रिपोर्टिंग होती है। अगर मैं उन पर विश्वास कर लूँ तो पेशेंट का सर्वनाश होना तय है। चलिए मिलवाता हूँ रणबीर सिंह जी से, जो कि पहले पुलिस में थे और ये अपनी कहानी बताएंगे। और ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो रणवीर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार सर। रणवीर सिंह जी, मुझे याद है आप मेरे पास आते हुए आपको 1 साल तो हो गया होगा। एक साल नहीं हुआ, अभी मैं अगस्त में आपके पास अगस्त में आया आए था। थे, अच्छा मैं भूल जी गया हूँ। जी। रणवीर सिंह जी, आपकी स्टोरी बहुत ही अजीबोगरीब है और मैं इसलिए लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम जब एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हमें अगर उसी टाइप की कोई प्रॉब्लम दोबारा होती है तो डॉक्टर उससे आगे कुछ सोचते ही नहीं, उनको लगता है ये वही प्रॉब्लम है। जी जी। और आपके साथ यही हो रहा था, हाँ, यही है हुआ ना। है। तो यही हुआ है। 2018 में आपको हार्ट अटैक हुआ था, या आपको एंजियोग्राफी करके आपका स्टंट डाल दिया गया था? 2018 में नाइट को मेरे जो ने लेफ्ट हैंड में थोड़ा दर्द हुआ और पसीना आया था। मैं एमजीएस हॉस्पिटल गया, तो मेरा एंजियोग्राफी होने के बाद में कुछ घर वालों को डॉक्टर ने ऐसा भ्रमित कर दिया कि इनका तो इतना परसेंट जो ना हार्ट में प्रॉब्लम है, तो एंजियोग्राफी के साथ साथ में स्टेंट भी डलेगा। तो एक मेरा स्टेंट डाल दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम एक स्टंट आपका डाल दिया गया, एक मेरा डाल दिया गया। उसके उसके बाद? बाद में ये 2018 की बात ये है? 2018 की बात है। अच्छा। उसके बाद शायद 8 या 9 महीने के बाद मेरे को फिर वही प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरे को जो है चेस्ट में हल्का हल्का पेन हो गया, कहाँ घबराहट पे हुई। कहाँ पे कहाँ पे दर्द होता था आपको मेरे चेस्ट में? चेस्ट में लेफ्ट साइड में हल्का हल्का पेन, या जैसे सुई चुभती है ऐसे दर्द हुआ और घबराहट हुई। हाँ तो दोबारा फिर हॉस्पिटल जो गया ना, नियरेस्ट हॉस्पिटल है हाँ। जहाँ पर जिस डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट हुआ हार्ट था, के डॉक्टर जो थे? हार्ट के डॉक्टर, अच्छा। कार्डियो के आप पास किसी में। वजह से उनका नाम नहीं बताना चाहते नहीं हैं? नहीं नहीं, ठीक उनका है। नाम नहीं बताते, क्योंकि डॉक्टर हाँ, हेड डॉक्टर जो तो भी है, भगवान का हम नहीं रूप है। चाहते कोई किसी को हम फेम या डिफेम करें, जी ठीक है। जी जी जी। तो दोबारा फिर उन्होंने इंजोग्राफी की। मेरी इंजोग्राफी करने के बाद में मेरा स्टेंट भी बिल्कुल काम कर रहा था, बाकी कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ। फिर तो आपको दवाइयाँ लिख के दे दी वही गई? दवाई दे दी मेरे दो जो ना, हाँ। 1 साल के बाद में। फिर धीरे धीरे मेरा जो डॉक्टर साहब ने बताया एचडीएल और एलडीएल, मैं सुबह कम से कम 20 किलोमीटर जो ना पैदल भी साइकिल भी चलाता हूँ। मेरा एचडीएल भी ठीक है, मैं परहेज भी करता हूँ, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। मतलब बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल था आपका? बिल्कुल बिल्कुल, घर का ही खाना है मेरा, बाहर का कुछ खाना नहीं है। डॉक्टर ने मेरा बिल्कुल जो ना बाहर का खाना जैसे सब भी बंद करा दिया? सब बंद करा दिया। उसके बाद फिर क्या उसके हुआ? बाद मेरा फिर जो ना एक 15 जो ना 8-9 महीने के बाद दोबारा से ये फिर कौन मेरे से को वही। सन की बात होगी अंदाजे से, ये 2020 के मेरा आसपास? 2020 में भी, 2021, 2022 में भी इंजोग्राफी लगातार हुई ये है। प्रॉब्लम होती रही? एक एक साल बाद में और डॉक्टर। आप एक ही डॉक्टर के पास जाते थे, अलग अलग डॉक्टर मैं जाते एक थे? डॉक्टर के पास गया, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि एक डॉक्टर इसको प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तो मैं उनसे कहा सर जी, मेरे शायद हार्ट की बजाय कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, हम्म। शायद मेरी किडनी में हो, लीवर में है, और भी मेरा प्रॉब्लम हो सकती है। आप सिर्फ इंजोग्राफी ही क्या इसका एक जो ना बीमारी का जो ना पता करने का एक यही जरिया है? तो उन्होंने एक कंट्रास्ट इको बताया, मैंने कंट्रास्ट इको करवाया, तो कंट्रास्ट इको में मेरा कुछ नहीं आया, बिल्कुल स्टेंट भी ठीक था, सारी चीज़ ठीक थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी बार बार एंजियोग्राफी से जो आपका हार्ट है, जो दिल है, उसका साइज बढ़ गया है, इसलिए आपको थोड़ा
टेंशन और बीपी से जो है थोड़ा बच के रहना पड़ा, वो ब्लड प्रेशर ना नहीं तो हो। आपकी ये कितनी बार एंजियोग्राफी हुई? एक तो हार्ट अटैक के टाइम पे एक तो एंजियोग्राफी, उस टाइम हुई, एक मेरी उसके जो बाद कितनी बार हो चुकी है? उसके बाद मेरी 4 बार हुई है। मतलब जितनी बार डॉक्टर पे जाते थे हर बार तो एंजियोग्राफी हो उन्होंने जाती सिर्फ एक एंजियोग्राफी ही जो है बीमारी समझने का जरिया समझा, तो मैंने, क्योंकि एंजियोग्राफी मेरी 2022 में लास्ट में बड़ी पेनफुल हुई, राइट हैंड से डाली थी? तो अच्छा। बहुत पेनफुल हाँ थी। तो पेनफुल होती है, कई बार हाँ, आर्टरीज भी डैमेज हो जाती जी है। जी, उसके बाद से मेरे को एंजियोग्राफी इतना डर लगने लगा कि मैं एंजियोग्राफी नहीं करवाना अच्छा, चाहता। आपको ये क्या लगता था कि डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही है बीमारी? डॉक्टर को मैं बार बार जो है अपनी बीमारी बतलाता जी, मेरे को जो है एक तो चेस्ट में पेन होता है, गले में जलन होती है, मैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो मेरे को चक्कर आती है, शायद मैं गिर जाऊंगा। मेरे को ये वहम होगा शायद मेरे को अटैक का जो है प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर के पास जाता, वो कहते कि आपकी एंजियोग्राफी होगी। मैंने और भी जो है बड़े बड़े कार्डियो थे जिनके पास में प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जो है उनके पास भी गया। इन जो जो अपना एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें भी गया हूँ मैं, होम्योपैथी हॉस्पिटल भी गया, मेरे को आपने भी सब कुछ ट्राई कर लिया? मैंने सब ट्राई करा। लास्ट में मैंने जो ने डॉक्टर एन के कालारा का एक जो मेरा मतलब मैं एन के कालारा जी का एक जो मैंने यूट्यूब पर देखा था कि शायद हार्ट का मरीज अपनी बीमारी से ना मर के दवाइयों से मर जाता है। मैं उसके बाद वो इनके एक पास आया वीडियो था मेरा मैं। स्टेटिन के ऊपर था, हाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे था। जी 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 लेकिन जी, आप मेरे पास मेरा वीडियो देख के आई, ये बात मैं बताओ। आपके वीडियो देखने बाद आया और आपको मैंने अपनी जो ने प्रॉब्लम शेयर की। आपने मेरा इतना जो ने कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपसे बात करके, आपने इतनी हिम्मत बढ़ाई कि उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न चक्कर आते हैं, न मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम है। मैं घर पे जो न आज अपनी, आपको अगस्त में हाँ, मतलब 7-8 महीने तो हो ही गए। 7-8 महीने हो गए हैं। और मैंने कोई हार्ट की दवाई नहीं दी आपको, पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता, दवाई जो आप और देते मैंने मैं आपको रेगुलर वो दवाई ये खाता बात तो हूँ। मैं बोलता था ना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम जी नहीं हो रही जी है, जी 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 है ना? जी जी जी। बेसिकली क्या था, आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको हार्ट का जो डर था ना, जो एक बंदे को डर होता है, जी 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 और थोड़ा सा आईबीएस की प्रॉब्लम थी, थोड़ा जी दवाइयां प्रॉब्लम कर रही थी आपको, जी थोड़ा जी पेट में सूजन आई पड़ी थी दवाइयों की वजह से, जी जी है ना? जी प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊं आपको रणबीर सिंह जी, कि हम अगर गैस्ट्रो वाले पे जाते हैं तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम का इलाज करता है, जी ठीक है? जी आप हड्डी वाले पे जाओ तो हड्डी की बात सोचेगा, जी आप हार्ट वाले पे जाओ तो हार्ट की बात होता है। कोई ये नहीं सोचता कि यार ये मेरे पास अगर आया है, इसको जरूरी नहीं कि मेरी फील्ड की बीमारी हो, जी इसको तो जी किसी और की बीमारी भी हो सकती है। जी जी वो जी तो मेरे पास आ रहा है, उस बेचारे को नहीं पता कि मुझे किसके पास जाना है, जी 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 ठीक है? तो जब आप मेरे पास आए, जब मैंने आपकी हिस्ट्री ढूंढ ली सारी, तो मुझे कुछ नजर आया कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जी तो फिर जो मैंने मेडिसिन अपने दिमाग लगा के दी, और उसके बाद से मुझे नहीं लगता आज आज 7-8 महीनों में आपको कोई खास प्रॉब्लम है। जी। मेरा देखो उससे एक ऐसा मेरे को जो न मन में डर बैठ गया हार्ट का कि मेरा वेट 65 आ गया था। अच्छा। अब मेरा वेट जो न 81 है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त अच्छा, हूँ, आपका बिल्कुल 65 टेंशन किलो मुक्त वजन हूँ। भी कम हो गया था? मेरा 65 तो केजी वजन आ गया उस देखो, टाइम वो पे, तो 89 से। वो वजन तो आपका सिर्फ स्ट्रेस से हुआ है, टेंशन स्ट्रेस से। आई है, क्या आई है, मेरे को एक ये होगा कि शायद आप डर मैं गए थे 1 साल बस। ही शायद जी पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ही, एक्चुअली क्या होता है कि हाँ जब बार बार एंजियोग्राफी हुई आप और उनको समझ नहीं आ रहा था, तो आप एक डर का शिकार हो चुके थे जी जी कि जी मुझे नहीं पता कि मेरी बीमारी कहीं बड़ी ना हो, जी जी है ना? जी पता जी नहीं क्या निकल आए, मैं जी जीऊंगा नहीं जीऊंगा, तो उस डर की वजह से आप डिप्रेस हो गए, जी और जी डिप्रेशन में जाके आपका वजन कम हो गया। जी जी और जी अब आपका वजन कितना हो गया? 81। और कितना था पहले जब मेरे पास आए थे? जब 66 था। 66, 15 किलो वजन कम बढ़ गया। जी जी और जी उसके साथ वैसे भी आप ठीक फील करते हो, अब आपको कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नजर ठीक नहीं है। आती। सुबह मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, बिल्कुल फिजिकली बहुत वर्क करता हूँ। लेकिन मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले थी वो अब इसको मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं होती है। चलो मैं तो सिर्फ आपको, चलो हम आपके लिए प्रे ही करेंगे कि आप ठीक रहो, और जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो वैसे जियो, और आने वाले मुझे समय में लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है कुछ सालों तक, मतलब कि नहीं, एक एज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो नजर नहीं आता कि आपको 15-20 साल तक कोई प्रॉब्लम आएगी। मानसिक तौर पर किसी भी अगर कोई आदमी बीमार है तो मानसिक तौर पर उसका स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। मानसिक तौर पर आज बीमार ये हो जाता है तो वो उसको कुछ तो एक बीमारी वो है, दूसरी बीमारी भी उसको सबसे घेर बड़ा लेती है। एग्जांपल आप इसी चीज के हो जी जी कि जी आपकी बीमारी कुछ और थी, हाँ और डॉक्टर एंजियोग्राफी करते रहे, और बीमारी जब पकड़ी गई आपके दिमाग का, उसका इलाज साथ में वो भी किया जी कि आप जी रिलैक्स रहो, जी और जी अब आप में कॉन्फिडेंस अब आ चुका है। बिल्कुल अब बिल्कुल। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप आते हर महीने हो मेरे पास। मैं आपके पास हर महीने आता हूँ
उससे और क्या होता है कि मेरे अंदर एक ऐसा प्रोत्साहन बढ़ जाता है कि मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया आप बिल्कुल आप ठीक दर्शकों हैं। को क्या बोलना चाहोगे? दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी होती है तो हिम्मत हौसला बहुत ज़रूरी लेकिन अगर- रखना है। एक ही डॉक्टर के जो ने बहकावे में आके हम बार बार इधर उधर जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है ना वो जो ना हम जो गलत उसका मैं शिकार इसमें कर देते वीडियो हैं। में भी बोलता हूँ कि सेकंड ओपिनियन लेनी बहुत जरूरी है। जरूरी है। लेकिन आप तो कई डॉक्टरों पे गए मैं तो काफ़ी डॉक्टर आपने आयुर्वेदिक second, third, हॉस्पिटल भी fourth सब कितनी जगह ले दे ली? होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब जगह मैं गया हूँ। सब कर लिए। लास्ट में मैंने जो ने एक मैं तो सिर पहन के काला जीव एक भगवान का रूप ही मानता हूँ, पता नहीं, जिनका जो चलो ने ये एक तो मैं तो अपने आप हाँ को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जी कि जी जी अगर मैं किसी भी एक ऐसे पेशेंट को ठीक कर पाऊँ जी जो जी बेचारा बहुत ही हार मान चुका हो जी जिंदगी में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो एक आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं और जी फिर इसको मैं बंद करता हूँ और अपने दर्शकों को बोलूंगा कि भाई बस यही है कि किस्मत है तुम्हारी, तुम अच्छा डॉक्टर तुम्हें मिल जाए। मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं मानता हूँ कि मैं अपने आप को अच्छा बोलूँ, लेकिन हाँ दिमाग लगाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ टेस्टों से इलाज नहीं होता, इलाज दिमाग से होता दिमाग ही होता है। है। थैंक यू। थैंक यू। तो छोटा सा वीडियो था ये, और मेरा मिलवाना बहुत ज़रूरी था इनसे, और सिर्फ इसलिए कि सही डायग्नोसिस अगर नहीं होगी तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा। और किसी पेशेंट को ये बोल देना कि तुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और अगर उसको नहीं है और उसको बार बार हार्ट के टेस्ट कराना, या किसी भी ऐसी बीमारी जो सीरियस इलनेस है उसके टेस्ट बार बार कराना, और पेशेंट को सिर्फ हम टेस्टों के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हमें पढ़ाई जाती थी, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, हमें फेल कर दिया जाता था अगर हम पेशेंट को पहले टेस्ट कराएं और बाद में ठीक ढंग से देखें। वो कहते थे बिना टेस्टों के डायग्नोस करो पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आज भी मेरे काम आती है कि मैं पेशेंट को कोशिश करता हूँ कि मैं दिमाग से इलाज करूँ, टेस्टों पे ज़्यादा रिलाई मैं नहीं करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इतने टेस्ट गलत रिपोर्टें आती हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट गलत आती है, टीबी बता दिया जाता है, किसी को अल्ट्रासाउंड में पथरी बता दी जाती है, अपेंडिसाइटिस बता दिया जाता है, जबकि नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आप सही डायग्नोसिस आपकी बन जाए तो इलाज भी तभी होगा। तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आज आपने इतना साथ दिया, नहीं तो लोग सामने ही नहीं आते। मैं सच बताऊँ थैंक यू सर। रणबीर जी, लोग सामने ही नहीं आते हैं। जी जी जी। खुल के सामने बताएंगे ना तो शायद दर्शकों का भी कोई भला हो जाए, ऑडियंस का भी भला हो जाए। जैसे आप मेरा वीडियो देख के आए, हो सकता है आज आपके वीडियो से बड़े सारे लोगों को एक सबक मिले। और मैं डॉक्टर को भी बोलना चाहूँगा कि भाई दिमाग से इलाज करो, दिमाग से, ठीक। ये टेस्टों के भरोसे मत रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का पेशेंट आपके पास अगर आ रहा है तो हर बार ज़िंदगी भर उसको हार्ट की प्रॉब्लम ही होती रहेगी। यार और भी गम है ज़माने में, और भी बीमारियां हैं ज़माने में, और आपकी बातें और आपका बिहेवियर और आपके बार बार टेस्ट कराने ही आपको मरीज को और ज़्यादा बीमार कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मेरी बगल में मैडम है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।